अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल करेंगे, डेंसिटी एंड टेम्परेचर के। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें 1 से लेकर 6 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें वो क्या कहता है, मैं एक बार आपके लिए स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ। सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल। हमारे पास दो आ गए हैं ऑब्जेक्ट्स, एक के वुडन ब्लॉक है, मतलब कि एक लकड़ी का कोई टुकड़ा होगा, लकड़ी का कोई लॉग होगा, और एक है मेरे पास मेटल बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ए पार्ट में उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं? अ वुडन ब्लॉक हैज़ मास ऑफ 300 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डाटा में। डाटा में क्या कहता है कि ए पार्ट में हमारे पास क्या है, इसका गिवन डाटा क्या है, हमारे पास है मास 300 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास इसका क्या है, वॉल्यूम है इसका हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बी पार्ट में मेटल बॉल, और ये हमारे पास वुडन के लिए आ गया, और ये हमारे पास मेटल बॉल के लिए आ गया, मेटल बॉल के लिए आ गया जी। इसका मास कितना है हमारे पास, मास है हमारे पास 500 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी डेंसिटी, ईच ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और फिर बताना है कि इनमें से डेंसर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता लग जाएगा कि डेंसर हमारे पास क्या है, मेटल बॉल। अब हम देख लेते हैं ना, क्योंकि मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि मेटल ज़्यादा होगा या वो कम होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग कर लेते हैं ए पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट। तो हमें पता है कि क्या होता है, अगर हम इस तरह देखें डेंसिटी, ये फार्मूला हमें पता है, हमने स्टडी किया पिछले चैप्टर में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो स्टूडेंट हमने डेंसिटी तो कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी को किस से शो करते हैं, रो से। ये एक रो सिंबल होती है, इससे किस को शो करते हैं, ये किसकी सिंबल है, डेंसिटी की। तो स्टूडेंट ये जो डेंसिटी है वो किस में आ जाती है, रो में। ठीक है, और मास आ जाएगा मेरे पास। अब मास कितना है मेरे पास, ए ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास मास है 300 ग्राम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, हम वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर देंगे, वॉल्यूम पुट कर देंगे ए केस का। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 550। स्टूडेंट यहाँ पर ये 150 गिवन है, 150 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 150। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2, डेंसिटी आ गई हमारे पास 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी क्या कह रहे हैं, हमें फाइंड करनी है डेंसिटी। तो रो इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है केस टू का मास है 500 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मास आ गया मेरे पास जी 500 ग्राम डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इनको डिवाइड कर लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 10, ये जीरो से कट जाएगा, 5 10 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ये फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट देखें किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हमने मेटल बॉल की डेंसिटी फाइंड किया, कितनी आ रही है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमने वॉल्यूम फाइंड किया था वुडन ब्लॉक का, तो वो कितना आ रहा है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे मेटल बॉल हैज़ हायर डेंसिटी। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो क्या कह रहा है, यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एंड इट हैज़ अ मास ऑफ 450 ग्राम। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल इन द ग्राम पर मिलीलीटर। स्टूडेंट ये सिंपल है, सिर्फ वही फार्मूला हमने यूज़ करना है। इसमें हमारे पास डेटा क्या है, डेटा है हमारे पास, यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल।
अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास वो क्या कहता है, जब उसने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर है, कोई कंटेनर है और उसके अंदर 500 मिलीलीटर क्या है, कुकिंग ऑयल है, तो मैं समझ जाऊँगा ये मेरे पास क्या है, यहाँ से वॉल्यूम है। जब भी कोई कंटेनर होता है, कोई क्यूब होता है या कोई बोतल होती है, तो वो जब भी उसके अंदर चीज़ फिल की जाती है मिलीलीटर्स में, सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो स्टूडेंट वॉल्यूम कितना आ गया, 500 मिलीलीटर। ओके, और इसके बाद हमारे पास मास कितना आ जाएगा, 450 ग्राम। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब रो कैलकुलेट करनी है। तो अभी स्टूडेंट पीछे प्रीवियस हमने फार्मूला डिस्कस किया, क्या होता है जी, रो इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें हम पुट कर देंगे। अभी रो इज़ इक्वल टू मास कितना है, 500 मिलीलीटर और डिवाइडेड बाय, अच्छा स्टूडेंट इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मास की क्या वैल्यू है, 450 ग्राम है और वॉल्यूम की क्या वैल्यू है, 500 मिलीलीटर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 450 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, रो आ जाएगी 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज़ mass of 2500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी। स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें मेरे पास क्या दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि ये क्या है, प्लास्टिक बॉक्स है। क्या है ये स्टूडेंट मेरे पास, ये प्लास्टिक बॉक्स की कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं हमें, बॉक्स है। ठीक है, और इसका जो मैस है वो मेरे पास कितना है, 2500 ग्राम है। मुझे क्या इसकी फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट ये देखें, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, और ये किसकी है, किसी एक बॉक्स की है। तो मतलब कहने का ये है कि ये किसी बॉक्स की साइड हो सकती हैं, किसी एक रेक्टेंगल क्यूबाइड की या एक स्क्वायर क्यूब की। स्क्वायर क्यूब की होती तो ये सारी बराबर होती, ये एक रेक्टेंगल क्यूबाइड की कुछ साइड हो सकती है। मैं क्या कहता हूँ कि ये वाली क्या होगी है, 70 सेंटीमीटर होगी है। ओके, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये वाली जो आ रही है ये कितनी होगी है, 30 सेंटीमीटर, और मैं कहता हूँ ये जो हाइट है ना इसकी, ये 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये देखें, जब मेरे पास 3 डायमेंशन किसी भी चीज़ की दी होंगी, ठीक है, इवन वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो मैं उसकी क्या मालूम कर सकता हूँ, मैं उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ। अब वॉल्यूम कैसे आता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता था, एल क्यूब, मतलब कि लेंथ्स का क्यूब ले लूँ। अब एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इन सब को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो मैं मेरे पास यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा स्टूडेंट, इसको अगर हम देखें तो 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 21 आ जाएगा, और स्टूडेंट जितने हमारे पास जीरो हैं तो उनको इसके साथ अटैच कर दें। तो सिंपल में मल्टीप्लिकेशन है, एक बार इसको आप चेक कर लें। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आता है 21,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक ये सेंटीमीटर, एक ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब आ गया स्टूडेंट वॉल्यूम, सिंपल फार्मूला में पुट कर दें। तो फार्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है मेरे पास, मास है मेरे पास 2500 ग्राम और डिवाइडेड बाय 21,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 0 0 जो पहले कॉमन है उनको काट दें और फिर जो वैल्यू बचती है उसको डिवाइड कर लें। तो 25 डिवाइडेड बाय 210, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.119। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, डेंसिटी आ गई 0.119 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम स्टूडेंट राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेंसिटी है स्टूडेंट 0.12, क्योंकि 9 है ना, 5 से बड़ा तो राउंड ऑफ करके 2 हो जाएगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो क्या कहता है, एल्युमिनियम हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, हमें पता है हमारे पास डेंसिटी दी हुई है 2700 kg पर मीटर क्यूब। आगे वो कहता है फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड, हमने सॉलिड का मास फाइंड करना है जब हमारे पास 20 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है एल्युमिनियम बॉल का। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, मास करना है फाइंड जब हमारे पास डायामीटर दिया हुआ है,
25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास क्या है, एक एल्युमिनियम बॉल है। तो जब बॉल है तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, स्फीयर में होगी। अब स्टूडेंट ये देखिए अगर रो डेंसिटी के फार्मूला को देखा जाए तो डेंसिटी किसके बराबर है, मैस में वॉल्यूम के। मुझे इसमें से मैस फाइंड करना है ना स्टूडेंट, डेंसिटी तो दी हुई है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक हिडन इन्फॉर्मेशन है कि सफ़ेयर है वो बॉल किसकी है, एल्युमिनियम की है और वो सफ़ेयर है। तो मुझे पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर किसके बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर बराबर है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल लूँगा इस बॉल का, यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के बाद इस फार्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें हमें क्या गिवन है, डायामीटर से हम रेडियस निकालेंगे और इस फार्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर में है। हमें ये चीज़ नोट करनी होती है कि सारे यूनिट्स जो क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन के सोल्यूशन में यूज़ करेंगे, वो सेम होने चाहिए। तो स्टूडेंट इस सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो डायामीटर कितना है इसके पास 25 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट, 100 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट ये तो डायामीटर था, मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियस की। तो डाया से मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लूँगा। तो रेडियस किसके बराबर होता है, d/2 के। तो डायामीटर कितना आया, 0.25 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा आई थिंक सो 0.125 मीटर। इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 0.25 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 0.125। तो ये आ गया मेरे पास रेडियस। अब इस रेडियस को पुट करेंगे वॉल्यूम में और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में फिर डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 आर की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू जो हमने क्या किया, फाइंड किया 0.125 मीटर का क्यूब। तो इसको जब हम चेंज कर लेंगे 4/3 को स्टूडेंट आ जाएगा 1.33 समथिंग। 4 डिवाइडेड बाई 3 तो 1.33 आ जाएगा। 1.33 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई इसका क्यूब ले लेते हैं स्टूडेंट। तो 0.25 का क्यूब तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 125 है स्टूडेंट। 0.125 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1.95 एक्सपोनेंट -3। अब स्टूडेंट इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लिखी हुई है पहले से वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और फिर 1.3 के साथ। तो मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.33। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम इसका आ जाएगा 8.15 10 की पावर -3। स्टूडेंट वॉल्यूम, तो स्टूडेंट हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम को हम अब डेंसिटी वाले फार्मूला में पुट कर देंगे इसमें और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर राइट कर लेता हूँ, रो इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। रो कितनी थी 2700 kg पर मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू मैस हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 8.15 10 की पावर -3। ये वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये स्टूडेंट ये चीज़ कि ये मीटर था ना, तो ये मीटर क्यूब इसके ऊपर भी यूनिट आएंगे। अगर क्यूब इसके ऊपर खुला है तो मीटर के ऊपर भी खुलेगा और ये मीटर इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा तो इसके साथ भी क्या है, मीटर क्यूब। ये यूनिट स्टूडेंट हमें साथ लिखने पड़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2700 kg पर मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई 8.15 10 की पावर -3 और मीटर क्यूब यूनिट है। तो ये वाला मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब यहाँ से कट गया और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, केजी में। तो केजी में क्या होगा, मैस ही होगा। तो मैस इज इक्वल टू ये सारी, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 8.15 एक्सपोनेंट -3। तो आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 22.005 केजी में यूनिट रहेगा इसके साथ। तो केजी इज इक्वल टू ये मैस के बराबर। तो राउंड ऑफ कर लेंगे स्टूडेंट इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस अप्रॉक्सीमेटली बराबर आता है 22 केजी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। हमारे पास लेंथ दी हुई है क्यूब की एक साइड की, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यूब आ जाएगा, ठीक है, जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर।
एक साइड की लेंथ। अगर एक साइड की 10 है तो ये क्यूब है, तो इसकी सारी साइडों की कितनी होगी, 10 ही होगी। इसकी भी 10 और इसकी भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस क्यूब का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ, ये कि आयरन क्यूब है तो आयरन क्यूब का हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब, ये फाइंड करना है हमने। अब वो क्या कहता है, मैस ऑफ आयरन क्यूब, इस पूरे का मैस है कितना, हाफ के जी। इसका कितना मैस है, हाफ के जी। तो मैस ऑफ आयरन क्यूब हाफ के जी। हाफ के जी का क्या मतलब है, 0.5 के जी। अब वो क्या कहता है कि दिस क्यूब हैज़ कैविटी इनसाइड इट, कहता है कि इस क्यूब के अंदर एक क्या है मेरे पास, कैविटी भी मौजूद है, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये खाली है क्यूब अंदर से किसी जगह से, मतलब ये मैंने क्या बना दी, इसके अंदर कैविटी बना दी, ये इस जगह से क्या है, खाली है सारा, ठीक है। अब क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब कहता है कि ये जो कैविटी इसके अंदर बनी हुई है, मतलब कि जो खाली सी जगह इसके अंदर है, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले तो ये कर लेते हैं कि हम इस पूरे आयरन क्यूब का क्या कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और फिर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इसका, और इसमें से टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, या हम टोटल में से ये वाला जो ये सारा है ना, ये वाला माइनस कर देंगे, तो तब भी हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब कैसे लेने होगा स्टूडेंट, मुझे पता है ना, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना, तो बाकी तीनों को क्या होता है, एल का क्यूब ले लें तो तब आ जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि ये आयरन क्या ना, तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हमें पता है कि एज्यूम कर लो, लेट डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी है, 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है स्टूडेंट, ये इतनी होती है, ये हमें पता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेंसिटी आ गई है, मैस हमें दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इस पूरे क्यूब का, इस कैविटी को छोड़कर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास अगर डेंसिटी मुझे पता हो कि कितनी है आयरन की डेंसिटी है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मैस भी मुझे इस क्यूब का दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, इसका अगर पूरे का मैस दिया हुआ है तो इस कैविटी का मैस निकाल कर ही दिया होगा ना, हाफ के जी है, ठीक है। तो जब मैं मैस और डेंसिटी को यूज़ करूँगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस क्यूब का कैविटी के बगैर, ठीक है। और मैंने टोटल वॉल्यूम निकाला हुआ है क्यूब का कितना है, 1000 है। तो जब मैं टोटल वाले में से कैविटी का निकाल दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट डेंसिटी ये आ गई, रो इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे पता है डेंसिटी कितनी है आयरन क्यूब की, ये जो आयरन क्यूब है इसकी डेंसिटी कितनी है, 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैस कितना है इसका जी, 0.5 के जी है, तो 0.5 के जी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। अब मुझे वॉल्यूम नहीं पता इसका, इस आयरन क्यूब का वॉल्यूम नहीं पता जब इसके बीच में कैविटी है, और ये आयरन क्यूब का वॉल्यूम जो हमने निकाला है ये इस पूरे का, ठीक है, कैविटी को भी मिलाकर। तो अब स्टूडेंट ये वाला वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 के जी डिवाइडेड बाई 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ देखें तो इस केजी को या तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इस ग्राम को इस केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम इस ग्राम को ही इस केजी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 ग्राम। 0.5 है ना स्टूडेंट, हाफ के जी है, तो हाफ के जी 500 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि देखें यूनिट सेम होनी चाहिए। और डिवाइडेड बाय 787 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम से अब कट जाएगा ना, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो 500 डिवाइडेड बाय 7.87 क्यूब, तो ये आ जाएगा मेरे पास 63.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास क्यूब का जब हमने कैविटी को कंसीडर किया है, और ये वॉल्यूम है क्यूब का जब कैविटी को कंसीडर नहीं किया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करना है ना, वॉल्यूम ऑफ कैविटी मतलब कि जो उसके अंदर खाली जगह है, कैसे आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस ये वाला वॉल्यूम विद कैविटी। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास,
1000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ये कितना है जी हमारे पास 63.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 माइनस 63.53 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 936.47 दोनों का यूनिट सेम है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये उस कैविटी का क्या होगा स्टूडेंट वॉल्यूम होगा जो इस क्यूब के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ 6 की तरफ। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ मूव करते हैं जिसमें वो क्या कह रहा है अ मैस ऑफ इर्रेगुलर शेप स्टोन कहता है कोई पत्थर है ठीक है जी उसकी कोई इर्रेगुलर शेप है ठीक है और इसका मैस कितना है मेरे पास मैस आ गया 200 ग्राम्स ठीक है। अब वो क्या कहता है कि व्हेन इट इज़ लोअर्ड इन द मेरिंग सिलेंडर इट राइज द वाटर लेवल फ्रॉम 40 मिलीलीटर टू 73 मिलीलीटर ठीक है। और क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ दिस स्टोन। अब वो कहता है जब मैंने इसको एक मेरिंग सिलेंडर में डाला मेरिंग सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास इस तरह का एक बीकर होता है मेरिंग सिलेंडर की तरह और उसके ऊपर कुछ यहाँ पर रीडिंग लिखी है मतलब कि यहाँ पर 0 10 और 20 उसके बाद 30 और अप टू 100 होता है और इसमें कोई ना कोई लिक्विड यहाँ पर डिस्प्लेस किया गया होता है ठीक है और उसकी कोई रीडिंग होती है यहाँ से हम उसको नोट करते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कहता है कि जब वो लवर्ड मतलब कि इसमें ये पत्थर यही वाला जो पत्थर है इर्रेगुलर शेप का इसको लवर्ड करता है मतलब इसमें डाल देता है ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसका जो वॉल्यूम था ना वाटर का लेवल था 40 से ले जाता है 73 पर। तो स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं ये आर्चिमीडियस का एक प्रिंसिपल है इससे हम कोई भी इर्रेगुलर शेप का क्या कर सकते हैं वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अगर कोई कह दे कि हाउ टू फाइंड इर्रेगुलर शेप वॉल्यूम्स तो हम क्या करेंगे हम कहेंगे कि आर्चिमीडियस के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम एक किसी भी कंटेनर में जिसके ऊपर मेरिंग हुई है मतलब कि 0 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 एंड अप टू 100 ठीक है मतलब कि 100 तक इसके ऊपर हुई होती है। सेंटीमीटर क्यूब में भी होता है डेसीमीटर में भी हो जाएगा और मिलीलीटर में भी हो जाएगा ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि किस में हमारे पास अभी मिलीलीटर में क्योंकि यूनिट किस में दिए हुए हैं मिलीलीटर में। अब स्टूडेंट ये देखें पहले वाटर का लेवल यहाँ तक था ठीक है। अब जब हम इसमें पत्थर डिस्प्लेस करेंगे मतलब इसमें पत्थर वो डालेंगे ठीक है मतलब कि इर्रेगुलर शेप का पत्थर मैंने इसमें क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया और ये यहाँ पर यूं ही आया इर्रेगुलर शेप। तो कहता है इसने जो वॉल्यूम क्रिएट किया अब ये यहाँ पर ये जो वॉल्यूम था ना इस पर 40 पर ये VI था क्या था स्टूडेंट वॉल्यूम इनिशियल था। अब जब मैंने इसमें पत्थर गिरा दिया तो इसका वॉल्यूम हो गया 73 ठीक है। तो ये जो टोटल चेंज आया ना वॉल्यूम का ये फाइंड करना है मैंने ठीक है और डेंसिटी फाइंड करनी है किसकी इस स्टोन की जो इसमें मैंने क्या किया था डिस्प्लेस किया था। तो स्टूडेंट ये जो मेरे पास 73 है ना स्टूडेंट ये 70 और ये 73 इसको आप एज्यूम कर लें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ये क्या वॉल्यूम है स्टूडेंट की वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम है ठीक है ये वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम और ये क्या फाइनल वॉल्यूम। अगर आपको आप टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है कि इस स्टोन ने कितना डिस्प्लेस किया तो आप क्या करेंगे कि फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम किस तरह आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से कि फाइनल वॉल्यूम में से मैं इनिशियल वॉल्यूम को क्या कर दूंगा माइनस। तो फाइनल कितना है मेरे पास 73 और माइनस कर दूंगा 40 दोनों किस में है मिलीलीटर में है तो ये मिलीलीटर में आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 33 मिलीलीटर क्यूब। तो ये मैंने यहाँ से क्या कर लिया वॉल्यूम फाइंड कर लिया जो इस इर्रेगुलर शेप ने डिस्प्लेस किया जब ये इसके अंदर मैंने क्या किया ड्रॉप किया। अब स्टूडेंट मैं इसकी डेंसिटी फाइंड कर लेता हूँ तो इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी मैस बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस कितना था स्टूडेंट इसका 200 ग्राम था और वॉल्यूम इसका कितना आया 33 मिलीलीटर क्यूब। तो बस इनको डिवाइड कर लें डेंसिटी आ जाएगी तो ये आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 33 तो ये आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास रो इज़ इक्वल टू 6.06 मिलीलीटर ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रो आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी इसकी। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस लेक्चर के सारे समझ आ चुके होंगे और अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।